नमो हरियन्तां नमो विद्याविनोदिने मंगलमय मंगलकर वीतरागविज्ञान नमो ताय हरिहंताय करि मंगल करे हो ग्रंथ कथन को काज याते मिले समाज सदगुरु निज कहु। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में 8वां अधिकार, इसमें उपदेश का स्वरूप, इसके अंतर्गत चरणान योग के व्याख्यान का विधान, ये विषय स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें 277-78 पेज पर चल रहा है। एक पैरा हो गया इसका। देखो, इसको फिर एक बार पढ़ते हैं। चरणान योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, वैसा उपदेश दिया है। चरणान योग के ग्रंथों में कैसा उपदेश दिया है कि जो धर्म का आचरण करना चाहते हैं, धर्म प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा उपदेश दिया गया है जो उनकी बुद्धि में आ सके और वो उसका पालन कर सके। ठीक है, ये आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही? सुबह ज्यादा ठीक थी। वहां धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है। धर्म क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग रूप, मतलब निश्चय से धर्म किसको कहा जाता है? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है, इसी को धर्म कहा गया है। और बाकी तो जो कुछ भी कहा गया है, वो सब उस धर्म का साधन है। क्या कहा? ये थोड़ी बात समझने लायक है। धर्म क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग वही धर्म है। निश्चय मोक्ष मार्ग माने निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। और निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र क्या होता है, कैसे होता है? कि वो आत्मा के द्वारा, आत्मा के आश्रय से, आत्मा के लिए, आत्मा में ही होता है। ऐसा वो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र है, जिसको आत्मा ही करता है
और आत्मा ही प्राप्त करता है। उसको कौन उत्पन्न करता है? करने वाला कौन है? और उसको प्राप्त करने वाला कौन है? इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही धर्म है, और बाकी जो कुछ कहा गया है वो इस धर्म का साधन है। साधन है माने कारण है। तो ऐसा होता है ना न्याय की भाषा में कि कार्य का उपचार कारण में करके कारण को कार्य रूप कह दिया जाता है। क्या कहा? कारण में करके कारण को कार्य रूप कह दिया जाता है। तो जो बाहर का साधन है सब, पंच महाव्रत आदि वगैरह कल जो चर्चा की थी, ये सब साधन है। काय के लिए? निश्चय धर्म के लिए। ये सब क्या है? साधन है। इन साधनों के बिना ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा। ऐसा समझना। तो कार्य तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होना है, और उसके लिए ये कारण है। जो व्यवहार धर्म जो कहा जाता है, जिसको व्यवहार कहा गया है, वो क्या है? वो कारण रूप है, साधन रूप है। ठीक है? तो जो साधन है, कारण है, उस कारण को भी वैसा धर्म कह दिया जाता है उपचार करके। तो जिसमें उपचार किया जाता है उसका वर्णन यहाँ चरणान योग में है। आ गया समझ में? इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया है। वास्तव में तो जो उपचार धर्म है वो दो प्रकार का है। एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। ये उपचार धर्म है। ठीक है? अब श्रावक धर्म के अनेक भेद हैं और मुनि धर्म के भी अनेक भेद हैं। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया ना? थोड़ा इतना तो समझना चाहिए बस। श्रावक धर्म के अनेक भेद, जैसे 12 प्रकार के जो व्रत कहे जाते हैं ना, अहिंसाण व्रत, सत्याण व्रत, आचार्याण व्रत, ब्रह्मचर्याण व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, ये जो 5 प्रकार के व्रत कहे गए, और 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। ठीक है? और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, रोजदोपवास, अतिथि संविभाग, और कौन सा एक और है, इस प्रकार से वे 4 भी कहे गए हैं। तो ऐसे 12 प्रकार के व्रत जो हैं वो श्रावक धर्म के भेद हैं। ठीक है? फिर उनमें वो 11 प्रतिमा है, वो उसी के श्रावक धर्म के भेद है। तो ऐसे नाना प्रकार से, अलग अलग प्रकार से जो उपचार धर्म है उसका वर्णन काय में किया गया है? चरणानुयोग में। ऐसे जो मुनि धर्म है, तो मुनि धर्म भी अनेक प्रकार का, अनेक भेद है उसमें। ठीक है ना? वो 28 मूल गुण जो कहे जाते हैं, पंच महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां और 6 आवश्यक, ये सब कहे जाते हैं।
परिसर 22 प्रकार की, 12 प्रकार के तप, धर्म के 10 लक्षण, ये सब जो कहे जाते हैं ये सब व्यवहार मुनि धर्म के भेद हैं। ये सब नाना प्रकार के जो मुनि धर्म है वो यहाँ कहा व्यवहार नय की प्रधानता से, ठीक है। और निश्चय धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, बस इतना सा है निश्चय धर्म, ठीक है। और ये व्यवहार धर्म के इतने इस प्रकार से भेद है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और देखना निश्चय व्यवहार एक साथ होता है, ऐसा नहीं है कि व्यवहार करें पहले और फिर निश्चय होगा। क्या बोलो ओम प्रकाश जी? व्यवहार करने से निश्चय नहीं होता है भैया। व्यवहार करने से कि हम 12 प्रकार के व्रत पालने लगे इससे हमें निश्चय धर्म होएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो उपदेश दिया है, केवल व्यवहार जो धर्म है उसका उपदेश दिया है, और कई लोग इस प्रकार से पालन करते भी हैं, ठीक है। और किसी को सम्यक दर्शनादि हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसका कोई नियम नहीं है, ऐसा समझना। चाहे वो कौन से भी धर्म को अंगीकार करें, चाहे वो श्रावक धर्म को अंगीकार करें व्यवहार धर्म को, और चाहे वो मुनि धर्म को अंगीकार करें व्यवहार धर्म को। अब किसी को सम्यक दर्शनादि हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। लेकिन ये है कि उसको करने से वे पाप से बच सकते हैं, बस इतना है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार की चर्चा आगे पंडित साहब इसमें करेंगे। वेदादिकों का इसमें निरूपण किया है, क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है। क्या कहा? ग्रहण त्याग का विकल्प काय में है? व्यवहार धर्म में है कि हिंसा छोड़ो तो ये त्याग हुआ कि नहीं हुआ? झूठ बोलना छोड़ो, ये त्याग हुआ कि नहीं हुआ? दूसरे को माल को अपना मानना, उसमें नियत रखना, इस ऐसे पाप को छोड़ो, है ये त्याग हुआ ना। और ऐसी प्रतिज्ञाएं करो, ये ग्रहण हुआ, ठीक है। तो ऐसा जो त्याग और ग्रहण है वो निश्चय धर्म में तो है नहीं, क्योंकि निश्चय धर्म में क्या है कि आत्मा जानने वाला और आत्मा ही जानने में आने वाला। श्रद्धा गुण आत्मा का है, और श्रद्धा की गुण की जो पर्याय है वो पर्याय अपने आत्मा की श्रद्धा करती है। तो उसमें क्या त्यागना, क्या ग्रहण करना है? कुछ ग्रहण त्याग है? कुछ भी नहीं है। और आत्मा में स्थिर होना, स्थिर होने वाली भी पर्याय है, अपनी पर्याय, आत्मा की पर्याय, निर्मल पर्याय, और वो स्वरूप में स्थिर होती है, अपने स्वरूप का ध्यान करती है। ये चारित्र है, उसमें पर का तो कुछ नहीं है। पर को कुछ छोड़ा, किसी में कुछ छोड़ा, कोई त्याग किया, कोई ग्रहण किया, कोई प्रतिज्ञा की, तो यहाँ ये कह रहे हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है। कोई प्रश्न किसी को हो तो पूछ लेना भाई। तो आत्मा भिन्न वस्तु है, देह मनवाणी और ज्ञानावरणादि काट कर्म, राग द्वेष मोह भाव, इन सबसे आत्मा रहित है वास्तव में। आया कि नहीं आया? ऐसी निर्मल पर्याय अपने स्वरूप के आश्रय से परिणमित होना, अपने में, अपने लिए, बस और कुछ नहीं है। इसका नाम निश्चय धर्म है, वहां कोई विकल्प ही नहीं है। और व्यवहार धर्म में तो सब विकल्प ही विकल्प है ना।
ग्रहण त्याग के विकल्प ही विकल्प है, विकल्प नहीं है। और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। विकल्प कहाँ छूटता है? ऊंची अवस्था में, छठवें सातवें स्थान में विकल्प छूटता है। और निचली अवस्था में जो सामान्य जीव है अपने जैसे, तो इनकी तो निचली अवस्था में तो विकल्प छूटता नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसको कुछ ना कुछ विकल्प बना ही रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, क्या उपदेश देते हैं? जो तेरे विकल्प छूटते नहीं है, तो तू अब कैसे विकल्प तेरे होने चाहिए और कैसे विकल्प नहीं होने चाहिए। अनाद से जीव के अज्ञान दशा में कैसे विकल्प हो रहे हैं? सब धर्म विरोधी विकल्प हो रहे हैं, सब ऐसे ही सब है। बोलो, अपन जो है यहाँ मंदिर में आकर के भी और दूसरी प्रतिज्ञाएं करके भी अपनी दशा ऐसी है कि प्रतिज्ञाएं तो अपन कर लेते हैं, ये बात पढ़ी ना अपन ने पहले 7वें अधिकार में। उन प्रतिज्ञाओं का भी पालन पूरी तरह नहीं हो पाता। तो ऐसी दशा है कि नहीं है? मंदिर में आए तो क्यों आते हैं ऐसा? बहुत से लोग तो मंदिर आने को ऐसा समझते हैं, भैया देखो लोगों से मिलना जुलना हो जाता, समाज की खबर खबर मिल जाती है? इसलिए मंदिर आते हैं, और आते ही इसलिए हैं तो वो लोग पाप कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं? क्यों ओम प्रकाश जी? है? हाँ, अब उनको बेचारों को ये पता ही नहीं है। मतलब ये बिल्कुल एक जो धर्म है उसको भी, देखो दो चीजें होती है, एक समाज और एक धर्म। क्या? तो समाज से संबंधित जो कार्य है वो तो सामाजिक कार्य कहलाते हैं, और धर्म से संबंधित है जो कार्य वो धार्मिक कार्य कहलाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति हो रही है कि हम धार्मिक कार्य को भी सामाजिक कार्य मानते हैं। मंदिर आना सामाजिक कार्य है कि धार्मिक कार्य है? और मानते हैं सामाजिक कार्य। हमारी मान्यता ही विपरीत पड़ी हुई है। ये तो उनके लिए बातें हैं जो धार्मिक कार्य को धार्मिक कार्य मानते हैं और सामाजिक को अलग मानते हैं, उनकी बातें हैं। तो धर्म में लगाना है ना जीव, तो समाज से क्या लेना देना उसको? और सामाजिकता कहीं थोड़ी बहुत जुड़ी है उसमें बस, लेकिन वो गौण होनी चाहिए और धर्म मुख्य होना चाहिए। लेकिन वो उल्टा रहा है, या धर्म गौण है और सामाजिक मेलजोल एक मुख्य है। आप देख लो सब जगह, सब हर दशा में ये हो रहा है, हर लेवल पे ये हो रहा है। हम धर्म को सामाजिक कार्य मान रहे हैं, मतलब हमारा अभिप्राय कैसा ही है, कोई रंच मात्र भी हमें उसमें हिच नहीं है किसी प्रकार की, कोई उससे परहेज ही नहीं है, कोई विचार भी नहीं है उसका। ऐसी दशा है। तो इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है, इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है, माने चरणान योग में है। ठीक है? धर्म विरोधी कार्य क्या है? अभी जो बताए धर्म विरोधी कार्य, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके जो परिणाम हैं ये सब धर्म विरोधी कार्य है ना? है? और देव के स्वरूप को नहीं जानना, नहीं मानना, गुरु के स्वरूप को नहीं जानना मानना, शास्त्र के स्वरूप को नहीं जानना मानना, उनकी श्रद्धा नहीं होना,
और कुछ भी यथवा तथवा श्रद्धा होना, ये धर्म विरोधी कार्य है। तो इन कार्यों को छुड़ा करके और धर्म के जो साधन हैं उन कार्यों में लगाना। ठीक है, ये किसका कार्य है? ये ऐसा विधान चरणान योग में है। चरणान योग ये कार्य करता है कि जैसे जीव धर्म के साधन करे और जो अधर्म के साधन है, पाप के साधन है, धर्म विरोधी जो कार्य हैं, उन्हें ये छोड़े, ऐसा उपदेश चरणान योग में दिया जाता है। आया समझ में? अब कहते हैं वह उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। दो प्रकार से उपदेश दिया जाता है। एक तो व्यवहार का ही उपदेश है और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, एक बात, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। क्या कहा? देखो, निश्चय से जीव और देह दोनों की सत्ता न्यारी है ना, ठीक है? और जितना भी जो धर्म है वो धर्म जीव के हित के लिए है ना, अनाद से जीव का अहित हुआ है ना। आया कि नहीं आया? उससे कुछ नहीं निकल